वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितसखा शिष्यो बृहस्पतिर्साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। एक बात निश्चित है, इस संसार में जो भी भक्त आए हैं वो पूर्व में ठाकुर जी के काल में आ चुके हैं और ठाकुर जी ने पुनः उनको फिर भेजा है पुनः भक्ति जागृत करने के लिए इस कलिकाल में। श्री सूरदास जी महाराज अपने पूर्व जन्म में श्री उद्धव जी के अवतार थे, भगवान के परम सखा। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितसखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। श्री उद्धव जी महाराज वही श्री सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। इसके पीछे दो कथाएं आती हैं कि एक कथा तो यह है कि जब उद्धव जी महाराज व्रजमंडल गए और गोपियों से जो प्रेम सुनकर के आए हैं, वह प्रेम सुनने के बाद सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनिए। ये चरित्र जो अब कहने जा रहे हैं हम 8 सखाओं के, ये आपको करोड़ों में भी नहीं मिलेंगे जो दत्त धाम में मिल रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये कि ये बंबई में होंगे तो इतने रस में नहीं होंगे, ये और किसी शहर में होगा इतना रस में नहीं होगा, ये दत्त धाम में होगा तो मुझे निश्चित है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर प्राप्त होगा जो भक्ति वर्धक हो। इसलिए ध्यान से सुनिए एक एक शब्द। महाराज जी हम तो सोचते हैं पंचपदी की तरह कथा का भी एक नियम बना दें, जो इधर उधर देख रहा हो उसकी तरफ खड़े हो जाओ, कान पकड़ो थोड़ी देर कान पकड़े खड़े रहो। या फिर व्यास जी के आने के बाद जो कथा में आवे वो कान पकड़ के खड़ा रहे, कम से कम कब तक, जब तक एक श्लोक ना बोल दिया जाए। ये बहुत जल्दी बनाऊंगा महाराज जी नियम में। और ये नियम नासिक का ही नियम रहा, 3 बार कथा कर ली हमने यहाँ पे, कुछ तो लेके जाए यहाँ से। तो ये नियम लेके जाएंगे कि हम 3 की बोल के 4 बजे आए, हमारे लिए नियम नहीं है हाँ तो हम भी कर लेंगे, कान पकड़ते हुए आ जाएंगे, मंच पे आके बैठ जाएंगे और हमारे आने के बाद जो आएगा उसको बोलना नहीं पड़े, बाहर ही लिखा होगा आप विलंब से आए, भीतर जाके कान पकड़ के खड़े रहिए अपने आसन पे, और जब तक एक श्लोक या एक पद ना गा दिया जाए तब तक खड़े रहो। ये नियम होना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। उद्धव जी महाराज जब वृंदावन गए तो व्रज गोपिकाओं का जब उन्होंने रस सुना और वह प्रेम जब देखा तो उद्धव जी को एक मीठी ईर्ष्या होने लगी कि मैं ऐसे प्रेम में क्यों नहीं हूं। ये भाव, ये स्थिति, ये रुदन, ये विरह मेरे चित्त में क्यों नहीं हो रहा है। व्रज की गोपियां जो उद्धव को एक भौरे के रूप में देख करके ज्ञान उपदेश कर रही हैं, उन व्रज की गोपी श्री राधा रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, इन सब सखाओं की जो विरह की स्थिति है कृष्ण के वियोग में, लाला चलो गयो है, वाके वियोग को जो इनको भाव है रहो है, वाकु देख करके उद्धव जी कह रहे हैं ऐसो भाव मेरे चित्त में बहुत पारंगत हूं, लेकिन आज उनका अभिमान चूर चूर हो गया। व्रजवासियों को देखा तो मन में ऊधो मन बुद्धि में बहुत पारंगत हूं, लेकिन आज उनका अभिमान चूर चूर हो गया। जब गोपियों को देखा, किशोरी जी को देखा, व्रजवासियों को देखा तो मन में आया ऐसा प्रेम मेरा क्यों नहीं है। ऊधो
मन ना रहे 10-20, हे ऊधो मन ना रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, एक हतो सो गयो श्याम संग, को राधे को ईस, ऊधो मन न रहे 10-20, ऊधो मन न रहे 10-20, शिथिल भई सब ही माधो बिन, शिथिल भई सब ही माधो बिन, जथा देह बिन शीश, यथा देह बिन शीश। ब्रज की गोपियों की स्थिति कैसी है? जैसे बिना शर का, बिना सिर के शरीर, ऐसे बिना ठाकुर जी के व्रज की गोपियां हो गई हैं, व्रजवासी हो गए हैं, कोई अस्तित्व नहीं है। उद्धव समझा रहे हैं, अरे गोपियों, कृष्ण से मन हटा करके कहीं और लगाओ, अपने पत्नी में, अपने बच्चों में लगाओ, पति में लगाओ, परिवार में लगाओ, व्यापार में लगाओ, घर में लगाओ। गोपियां कह रही हैं, उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है कि एक कृष्ण को दे दिया, एक पति को दे दिया, एक बच्चों को दे दिया। एक हतों सो, एक ही था, गयो गयो श्याम संग, को राधे को ईश, ऊधो मन न भय 10-20। ये तो हम आप सब लोग संसार के हैं, हमारे 20 मन हैं, एक इसको दिया, एक उसको दिया, एक वहां दिया, एक इधर दिया, एक यहां दिया, एक इधर, सब जगह बांट देते हैं। गोपियां कह रही एक ही है, और वो भी श्याम सुंदर ले गया अपने साथ, अब कहां लगाएं? ट्रेंडी ब्रांड्स को किलो प्राइसेस पे दिया, क्योंकि लोग जो भी कहें जवाब हमारे लुक्स देंगे। डाउनलोड दी ऐप नाउ। अटकी इस मन को, श्वासा अटकी रही आशा लगी, जी वही कोट भरी, श्वासा अटकी रही आशा लगी, जी वही कोट बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, ऊधो मन ना रहे 10-20। ये भी सूरदास जी का ही पद है। सूरदास रसकन की बत्तियां, पुरवो मन जगदीश, सूरदास रसकन की बत्तियां, पुरवो मन जगदीश, ऊधो मन न रहे 10-20। गोपियों की स्थिति देख करके, ब्रजवासियों का ये व्यवहार विचार देख करके, उद्धव जी महाराज रोते रोते ठाकुर जी के पास गए और जाकर के कहने लगे, वापस वृंदावन चलो, आप वृंदावन में ही रहिएगा। ठाकुर जी बोले, उद्धव नेत्र बंद करके खोलो। नेत्र बंद किए और फिर खोल करके देखा तो सब ब्रजमंडल वहीं प्रकट हो गया। ठाकुर जी बोले, ब्रजवासी सदा मेरे संगी ही रहते हैं उद्धव। तो फिर उद्धव ने कहा, यदि आपके साथ ब्रजवासी रहते हैं, ये सब संयोग हो गया है, मुझे एक वरदान दे दीजिए। बोले, क्या? मैंने जैसे ललिता, विशाखा, तुंग विद्या आदि सखियों को रोते हुए देखा, मैंने जैसे श्री नंद यशोदा को रुदन करते हुए देखा, मैं जैसे सब गोपियों को रुदन करते हुए और श्री जी को विरह गाते हुए देख रहा था, मैं चाहता हूं कि कलिकाल में मैं भी जन्मूं और इन गोपियों के सब रस को, इन ब्रजवासियों के रस को मैं गाऊं। मैं गाना चाहता हूं, मैं रोना चाहता हूं। मुझे वरदान दो
कि मैं कलिकाल में ऐसा भक्त बन के आऊं जो इन व्रजवासियों के रस को गा सकूं। ठाकुर जी बोले तथास्तु, कलिकाल में तुम हमारे परम भक्त सूरदास बनोगे। नेत्रहीन है सूरदास, नेत्र नहीं है, लेकिन ब्रजवासियों को गाया, ब्रज के रस को गाया है सूरदास जी ने। एक कथा यह है, और एक कथा यह है कि सखियों ने इनको श्राप दे दिया था। ठाकुर जी के निकुंज में प्रवेश कर रहे थे, सखियों ने रोका, नहीं माने तो सखियों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम नेत्रहीन हो जाओगे। इसलिए कलिकाल में उद्धव जी महाराज सूरदास बन के आए। पर हमको ये कथा इतनी ज्यादा मन को भाती नहीं, वो वाली कथा भाती है कि सूरदास जी के मन में आया मुझे गाना है। अच्छा, अब ये चरित्र आजकल 2 दिन तो चलेगा, बहुत बड़ा चरित्र है, लेकिन एक बात मैं पहले ही बता दूं कि सूरदास जी की 1.25 लाख पद रचना की इच्छा थी। वो 1.25 लाख पद लिखना चाहते थे, जिसमें से केवल 1 लाख पूरे हुए थे और सूरदास जी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। शेष 25,000 पद ठाकुर जी ने लिखे। ठाकुर जी ने प्रकट होकर के सूरदास जी के शेष 25,000 पद लिखे। उनमें अंतर कैसे पता चलता है? तो जिन पदों में सूरदास छाप आती हो, जैसे अभी हमने पद गाया, सूरदास रसकन की बत्तियां पूर्वो मन जगदीश, समझो ये सूरदास ने लिखा है। लेकिन जहां आ जाए शूर श्याम तो समझ जाइयो ये ठाकुर जी ने लिखा है। ठाकुर जी 25,000 पद रचनाएं पूरी करके गए सूरदास जी की। ऐसे श्री सूरदास, तो आओ उनका सुंदर पावन चरित्र सुनते हैं। भैरव सीही गांव है दिल्ली वृंदावन के बीच में, जहां पर सूरदास जी का जन्म हुआ। थोड़ा धीमा रखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सारस्वत ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ। आपके माता पिता जो थे वो बहुत ज्यादा धनवान नहीं थे, धनाढ्य नहीं थे। विशेष रूप से दंपतियों की इच्छा होती है कि हमारे घर ऐसा बालक जन्म ले जो कालांतर में आगे चल के धन का वर्धन करे। अब इनके माता पिता वैसे ही विचार कर रहे थे कि हे नाथ, हम लोगों के यहाँ भोजन पानी की व्यवस्था तो होती नहीं है, पत्नी जो है वो गर्भवती है, कम से कम ऐसी संतान तो हो जो कमा करके सब घर को व्यवस्थित करे। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। सूरदास जी के चरित्र में एक विलक्षणता और एक थोड़ी सी आश्चर्यचकितता ये भी है, इनके माता पिता अनुकूल नहीं थे। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है माता पिता को प्रणाम करो, वो अति श्रेष्ठ हैं, अति पवित्र हैं। हम भी अपने व्यास मंच से कहते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में कहा जाता है गुरुर न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् दैवम न शस्यात्। वहां कहा जाता है उसका त्याग उचित है जो भगवत मिलन में बाधा बने। अभी 21 तारीख को संभवतः आद्य गुरु शंकराचार्य जी की जयंती है। उस दिन शंकराचार्य जी का चरित्र भी सुनेंगे हम लोग। अपनी मां से आज्ञा मांगते रहे कि मुझे वन में जाने दो, मुझे अब त्याग करने दो घर का। नहीं छोड़ती थी मोह के कारण। एक बार नदी स्नान करने के लिए गए तो एक मगरमच्छ ने चरण पकड़ लिया। आकर के मां ने खूब निकालने का प्रयास किया लेकिन नहीं निकल पाए। तो उस स्थिति में मगरमच्छ पैर पकड़ा बैठा है, रक्त मंडित हो गई है नदी और मां खींच रही है। उस समय शंकराचार्य भगवान कहते हैं मां ये मुझे नहीं छोड़ेगा, आज मेरा वध कर देगा, आज मैं जीवित नहीं बचूंगा। अरे अरे मेरा बालक कैसे भी बचाओ। बोले मां एक शर्त पे बच जाऊंगा। बोले क्या? मुझे सन्यास की आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो कि तू घर से जा सकता है। मैं जिस काम के लिए पृथ्वी पर आया हूं वो करने के लिए मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये आज्ञा मुझे दे देंगे तो ये मुझे छोड़ देगा। एक तरफ नदी एक तरफ खाई, नहीं तो ग्राह खींच रहा है और यदि ग्राह छोड़ भी दे तो ये घर से चला जाएगा, किसी भी रूप में मेरे पास तो रहना नहीं।
लेकिन कम से कम ये तो रहे कि मेरा पुत्र है, कहीं बैठा है, मैं इसी में ही प्रसन्न रहूंगी। ठीक है, मैं आज्ञा देती हूं, वचन देती हूं, तू संन्यास ले लेना। और जैसे ये बात कही, ग्राह ने मुख खोल करके छोड़ दिया। सब लीला थी। प्रणाम करके अपनी मां को प्रस्थान कर गए। परसों हम 21 तारीख को सुनाऊंगा शंकराचार्य जी का चरित्र, बहुत सुंदर है। तो गरीब ब्राह्मण परिवार में सूरदास जी का जन्म हुआ। पुत्र हुआ, इस बात को सुनकर के उत्सव तो मना, लेकिन जैसे ही पता चला कि नेत्रहीन है। अच्छा, एक तो होता है, दो प्रकार के नेत्रहीन होते हैं। एक नेत्रहीन है जिनके नेत्र तो हैं, आकृति तो है, पर उनको दिखाई नहीं देता। और जिनकी आकृति होती है ना, उनको जैसे अभी लाइट जली है तो अनुभव हो जाता है कि सामने प्रकाश है। नीला कपड़ा है तो उनको अनुभव हो जाता है कि यहाँ नीला कपड़ा है, यहाँ पीला है। ऐसे जिनके नेत्र की आकृति बनी होती है उनको इतना अनुभव हो जाता है। पर एक जो नेत्रहीन होते हैं उनकी आकृति भी नहीं होती। जिनकी आकृति नहीं होती उनके लिए सब ब्लैकआउट, कुछ नहीं दिखता उनको। ऐसे सूरदास जी थे, नेत्र की आकृति भी नहीं थी। 5 दिन दास और घर में मातम मनाया जा रहा है। क्यों? हमारे घर में व्यवस्था नहीं है, हम लोग उचित परिवार नहीं है। ऊपर से ये बालक ऐसा जन्मा है जिसके नेत्र नहीं है। जब रो रो करके अति हो जाती थी तब मां दूध पिलाती थी, कम से कम शांत तो हो जाएगा। मानो जैसे घर के लोगों को लग रहा था कि बला आ गई हमारे ऊपर, तो अब क्या करेंगे हम। भैया, भगवत भक्त सहते हुए ही प्रकट होता है, और यदि प्रकट होते हुए नहीं सहा है तो जीते जी सहेगा। कुछ ना कुछ तो उसको सहना पड़ेगा। भगवत भक्त इजी लाइफ नहीं जी सकता, ये बात आप लोग लिख लीजिएगा। और इससे डरिएगा नहीं, कहीं आप भयभीत हो जाओ, महाराज जी कह रहे हैं भगवत भक्त इजी लाइफ नहीं जीता तो हम भक्ति छोड़ दें ना। सहजता का मतलब क्या है? मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि हम लोगों को कितना कष्ट सहना है ये विभाजित है। 1 जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में, 4 जन्म में, इतने वर्ष सब विभाजित है। मेरा लिखा होगा कि मुझे इतने जन्म लेने हैं और इतना कष्ट सहना है। लेकिन जैसे ही मैं भक्ति में प्रवेश करता हूं तो ठाकुर जी विचार करते हैं, बार बार जन्म देने से अच्छा एक बार में ही सारे कष्ट भुगवा दो। इसको 3 जन्म में जितना कष्ट सहना है 1 जन्म में ही सारे कष्ट दे दो, ताकि इसका दोबारा जन्म ना हो, ये मेरे पास रहे। तो भक्तों के जीवन में जो संकट दिखता है, कष्ट दिखता है, उसको आप कष्ट मत समझिए। वो एक प्रकार से ठाकुर जी सब एक साथ निपटवा देते हैं। इसलिए सरल जीवन नहीं होता भक्त का। धीरे धीरे सूरदास जी बड़े हुए। 3-4 वर्ष की जब अवस्था हुई, घर वाले बस ऐसे रखते थे कि इसको रखना है, कोई विशेष उनके प्रति प्रेम नहीं था। लेकिन 3 विद्याएं ऐसी थीं जो जन्म से थी सूरदास जी में। पहली विद्या कवित्व, कविताएं, पद रचना और सुंदर सुंदर भाव रचना बहुत अच्छी करते थे, कवित्व रचना। दूसरा, सूरदास जी में जन्म से था गायन, गाते बहुत अच्छा थे। और तीसरा, सूरदास जी के अंदर गुण था भविष्य कथन कर देते थे, बता देते थे कब कहां क्या क्या कैसे होने वाला है। यह सूरदास जी की जन्म से विद्या उनको प्राप्त हुई थी। 3 विद्याओं से युक्त। संसार में हर व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति जन्म से एक गुण लेकर के आया होता है जो ठाकुर जी ने देके भेजा है। कई लोग उस गुण को खोज लेते हैं, कई लोग उस गुण का चिंतन भी नहीं कर पाते। सूरदास जी के अंदर ये 3 गुण थे, कविता लिखते थे, गायन करते थे, और तीसरा भविष्य बता देते थे।
एक बार इनके पिताजी कहीं किसी यजमान के यहां गए, ब्राह्मण थे, तो यजमान ने दक्षिणा में 2 सोने की मोहर प्रदान की। 2 सोने की मोहर पाकर के पिताजी तो इतने खुश कि बस पूछो मत। अब तो घर आए नाचते हुए। पत्नी ने पूछा, आज इतने प्रसन्न क्यों हो? अरे देवी देखो, 2 सोने की मोहर मिली है हमको। अब 6 महीने की तो सब व्यवस्था हो गई, खूब राशन आ जाएगा, खूब बढ़िया, खूब पेट पूजा चलेगी, और ये भी इसको भी खिलाना होता है, ये भी प्रेम से रहेगा, खूब प्रेम से पवाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। 2 सोने की मोहर, 6 महीने तो अब कोई दिक्कत नहीं है, और 6 महीने में कोई ना कोई यजमान मिल ही जाएगा, थोड़े और पैसे दे देगा, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे सब। पिताजी ने दोनों सोने की मोहर एक कपड़े में बांध करके एक स्थान पर रख दी। स्थान भी नहीं था, 2 ईंटों के बीच में थोड़ी जगह थी, वहां रख दी। रात्रि में सोए, अब बार बार उठ के जाके देखें सोने की मोहर रखी है ना, बोले हाँ रखी है। फिर सो जाए, फिर उठे, अरे वाह रखी है ना, बोले हाँ रखी है। गहरी नींद लगी थी, इतने में ही 2 चूहे आए और पूरे घर को खगोल रहे थे। तभी वो पोटली मिली, पोटली मुंह में दबा के चूहे भाग गए वहां से। सुबह उठ करके ना कोई हाथ दर्शन किया, ना कोई सूर्य प्रणाम किया, कुछ नहीं, सीधे जाके पोटली ढूंढी 2 सोने की मोहर की। जैसी देखी तो नहीं मिली। अब तो रोने लगे, पत्नी को बुलाया, कहां गई दोनों सोने की मोहर? पत्नी ने कहा मुझे नहीं पता, यहीं रखी थी। पूरे घर में ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। सूरदास जी तो क्या ही पूछें, ये तो देख ही नहीं सकते, ये कहां लेके जाएगा। इतना रोवे कि बस परेशान बैठे हैं, सिर पर हाथ धर के सुबह से बैठे, अब क्या होगा हमारा, अब तो सब सर्वनाश हो गया। अरे हमें तो ये लगता है यही मनहूस है, जब से जन्म लिया है तब से हमारे घर की गतिविधि और खराब हो गई। 2 सोने की मोहर कल आई हैं, 24 घंटे नहीं, उससे पहले चली गई। सूरदास जी छोटे से बोल पड़े, पिताजी, मां आप रोते क्यों हो? अरे तुझे कुछ करना थोड़ी पड़ता है, बना बनाया भोजन मिलता है, खाने पीने को सब सामग्री मिल जाती है। पिताजी मैं वो नहीं कहता, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हम कोई धनवान थोड़ी जन्म लेते हैं, जैसा जन्म लिया था वैसे ही रहना है जीवन भर। 2 सोने की मोहर के पीछे आप इतना रुदन क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए ना, जो मंगल में होगा वो विधान होगा। नहीं माने, फिर भी रो रहे हैं, परेशान बैठे हैं। सुबह से शाम हो गई, अन्न का एक दाना नहीं बना घर में। दोनों माता पिता सिर पर हाथ धर के बैठे। सूरदास जी बोले, सुनिए, मुझे भविष्य देखना आता है और मुझे मंगल देखना आता है, तो मैं बता सकता हूं कि सोने की मोहर कहां है। लेकिन पिताजी, क्या सोने की मोहर बता तो दूंगा, लेकिन फिर मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा घर से। माता पिता बोले, तू चला जाना, जहां तेरा मन हो तू चला जाना, तू बस बता सोने की मोहर कहां है। सूरदास जी ने तुरंत एक स्थान पर बैठ करके ध्यान लगाया, बता दिया। रात्रि 2 चूहे आए थे, पोटली को ले गए, दांतों से कुतुर दी है। एक सोने की मोहर तो यहां से सीधे जाएंगे, तालाब के पास एक पेड़ के नीचे पड़ी है, और एक सोने की मोहर उससे भी आगे थोड़ा जाएंगे, वहां पड़ी है, आप ढूंढ लीजिए। पिताजी दौड़ करके गए, जाके देखा तो दोनों सोने की मोहर मिल गई। लेकर के घर आ गए, फिर से खुश हो गए। पत्नी से, देखो मिल गई, अब इनको संभाल के रखना। सूरदास जी अपनी लाठी ढूंढ रहे थे, नेत्रहीन है। ए सूरदास, कहां जाओगे अब तुम? चलो, ऐसे नहीं करते, अब बोल दिया था हमने ऐसे, अब कोई बात नहीं, रहो तुम यहीं रहो घर पर। नहीं पिताजी, मैंने कहा था कि मैं चला जाऊंगा, अब मैं जाता हूं। अरे माता पिता हैं, थोड़ा बोल देते हैं, इतना बुरा मानने वाली क्या, रुको घर पे। सूरदास जी बोले, अच्छा मैं रुक जाऊं? बोले हाँ। लेकिन पिताजी एक बात सुनो। बोले क्या? अगर मैं रुका तो ये सोने की मोहर फिर चली जाएंगी। जैसे ही कहा कि फिर चली जाएंगी, तो माता पिता कुछ बोले नहीं, मौन हो गए दोनों। सूरदास जी ने थोड़ी देर देखा, जब कुछ नहीं बोले, मंद मंद मुस्काते हुए